अब यहाँ पर हम इस आईसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आईसी आपकी 8 मेगा 328 है, जो कि 28 पिन की आईसी है। इसमें ये पिन नंबर 1 से लेकर 14 और 15 से लेकर 28 तक की पिन है। ये टोटल 28 पिन की आईसी है, प्रोग्रामेबल आईसी है। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि आईसी दो टाइप की आती है, एक विदाउट प्रोग्रामेबल और एक प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल में हम पिन को खुद डिफाइन करते हैं, और जो विदाउट प्रोग्रामेबल होती है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें की पिन ऑलरेडी जो है फिक्स रहती है। उसकी पिन जो निकली रहती है उसमें आउट पहले से ही वो पिन डिसाइडेड होती है कि वो पिन किस लिए यूज़ की जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि 555 आईसी है, तो 555 आईसी में जो है कैसे जो है 555 आईसी में ट्रिगर पिन और जो है इनपुट आउटपुट पिन, वीसीसी पिन, ग्राउंड पिन, ठीक है, ये सब पिनें पहले से डिसाइड होती हैं, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको आउटपुट उसी पिन से मिलेगा, ठीक है। उसको हम प्री डिफाइंड आईसी बोलते हैं। जैसे आपका आईसी ऑपैम की आईसी हो गई 741, ऑपरेशन एम्पलीफायर की जो आईसी है, ठीक है, वो 741 जैसे है, तो ये प्री डिफाइंड है, ठीक है। इसमें पहले से ही पिनें डिफाइन है कि कौन सी इन्वर्टिंग होगी, कौन सी पिन नॉन इन्वर्टिंग होगी। बट जो प्रोग्रामेबल आईसी होती है, प्रोग्रामेबल आईसी में कुछ पिनें होती हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। वो डिजिटल की पिन हो सकती है, एनालॉग की पिन हो सकती है, वो हम अपने से डिफाइन करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है। तो इसको प्रोग्रामेबल आईसी बोलते हैं। यहाँ पर आप देखो, ये पीसी लिखा है, पीडी लिखा है, फिर पीबी लिखा है, पीबी लिखा है ना, ऐसे करके ये पीसी लिखा है, ऐसे करके लिखा है। तो ये है क्या, पीसी का मतलब हुआ पोर्ट सी, ठीक है। ये 28 पिन की आईसी है, इसमें 3 पोर्ट है, ठीक है। पोर्ट बी, ये पोर्ट बी है, पोर्ट सी है और पोर्ट डी है, ठीक है। जैसे 40 पिन की आईसी होगी तो 40 पिन की आईसी में 4 पोर्ट होते हैं, क्योंकि हमारा ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। तो इसमें हमारी जो है 4 पोर्ट में ये डिवाइड होती है, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी और पोर्ट डी, ठीक है। ये 28 पिन की आईसी है, इसलिए इसमें हमारे 3 पोर्ट डिसाइडेड हैं, ठीक है। पोर्ट बी, पोर्ट सी और पोर्ट डी, ठीक है। अब जैसे अगर पोर्ट बी की बात करें, पी बी का मतलब पोर्ट, ठीक है, पी का मतलब पोर्ट, और बी ए बी सी डी हमारा 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। चूँकि 28 पिन है तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में है। यहाँ पे देखिए पी बी 0 0 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर और इधर आइए 6 और 7, तो 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर हमारा 7 तक, यानी ये 8 बिट का हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। तो 8 पिन सब में डिवाइड है, ठीक है। तो 8 के हिसाब से 8 त्रिक 24, यानी पोर्ट बी की 8 पिन, पोर्ट सी की 8 पिन, पोर्ट डी की, पोर्ट सी में अब 7 पिन होता है, ठीक है, और पोर्ट डी में 8 पिन। तो इस तरीके से ये हमारा जो है 8 8 16 और 16 और 7, 16 4 20 3 23, 23 पिन हमारी जो हमारे पास है, ये हमारी जो है डिजिटल और एनालॉग पिन है, ठीक है। इसमें से हम किसी भी पिन को यूज़ कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए प्रोग्राम में। जैसे हमने बोला कि पिन नंबर 8 से हम कोई चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं, या मान लो कि पिन नंबर हम 9 से हमने कोई सेंसर लिया, उसको हमने कनेक्ट किया है पिन नंबर 9 से, ठीक है। तो प्रोग्राम में हमको ये डिफाइन करना होता है कि पिन नंबर 9 हम आउटपुट के रूप में ले रहे हैं कि इनपुट के रूप में ले रहे हैं, ये हमें डिफाइन करना होता है। ये इसकी बारे में हम सारी डिटेल आपको आगे बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पर ये आईसी कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ठीक है, जो आईसी की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो एक पार्ट हमारा पोर्ट बी हो गया, पोर्ट सी में यहाँ से देखिए पोर्ट सी है, सी 0, यानी 1 2 3 4 5 6, मैंने बताया था ना, पोर्ट सी में केवल 7 पिनें हैं 0 से लेकर 6 तक। पोर्ट डी में आते हैं, यहाँ पर डी 0 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये 8 बिट के हमारे जो है पिन हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन पिन में है क्या और किस लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो पिन नंबर 1 है तो ये रीसेट पिन के लिए है। एक आप रीसेट, अगर हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हमने प्रोग्रामिंग की है और उसके बाद क्या है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉपर आउटपुट नहीं आ रहा है,
तो हम वहाँ से रीसेट करके फिर से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रीसेट पिन है। पिन नंबर 2 में देखिए और पिन नंबर 3 में। पिन नंबर 2 में आप देखेंगे तो यहाँ RxD लिखा हुआ है। RxD मतलब रिसीवर और TXD का मतलब ट्रांसमीटर। ठीक है, तो जब हमको कोई भी सिग्नल रिसीव ट्रांसमिट करना होगा तो हम पिन नंबर 3 का यूज़ करेंगे, और अगर हमें रिसीव करना होगा तो पिन नंबर 2 का यूज़ करेंगे। पिन नंबर 3 और 2 में सपोज़ अगर हमें कोई चीज़ वायरलेस चलानी है, जैसे हमारा GPS मॉड्यूल हमें चलाना है, GSM से हमें कॉलिंग मैसेजिंग के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन शेयर करना है, या फिर हम ब्लूटूथ यूज़ करें, ब्लूटूथ के थ्रू हम अपने होम अप्लाइंसेस को, अपने घर के लाइट फैन को अगर कंट्रोल करना चाहें अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से, तो एक डिवाइस तो आपके पास रहेगी मोबाइल में, ब्लूटूथ आपके मोबाइल में होता है, दूसरा एक डिवाइस रहेगा जो कि अप्लाइंसेस साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, तो जब भी हम सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे तो हम TX और RX इन्हीं दोनों पिन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये दो पिन हमारी दी हुई है, PD0 पोर्ट डी का 0 और पोर्ट डी का 1 पिन। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, ये सारी पिन हमारी डिजिटल पिन है। ठीक है, ये क्लॉक पिन है हमारी, क्लॉक सिग्नल के लिए है। ये VCC हो गया, ये ग्राउंड हो गया। ये हमारी 4 5 पिन है, वो इनिशियली जो है इनपुट और टाइम, जो टाइमर हमारा होता है, टाइमर के लिए है। टाइमर अगर हमको सिग्नल यूज़ करना है तो उसके लिए है। और यहाँ पर जो आपका ये लिखा है XTAL1 XTAL2, ठीक है, ये हमारी क्रिस्टल ऑक्सीलेटर पिन होती हैं। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का मतलब होता है क्लॉक फ्रिक्वेंसी, ये हमारा क्लॉक फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं ये। और क्लॉक फ्रिक्वेंसी हमारी क्लॉक फ्रिक्वेंसी ये डिसाइड करती है कि हमारा वर्क कितना फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर यूज़ करते हैं। ठीक, इसके लिए हम लोग क्रिस्टल ऑक्सीलेटर यूज़ करते हैं। हम आपको अभी दिखाएंगे आगे आर्डिनो में कि कहाँ क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगा है, जिससे हमारी क्लॉक फ्रिक्वेंसी जो है वो डिसाइडेड होती है। अब यहाँ पर इसी तरह से ये आपका ये पिन दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे डिजिटल पिन हैं, और इसी तरह से आपका यहाँ से दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको, ये जो पिन है, पिन नंबर 19 से लेकर और ये पिन नंबर 15 तक, 15 16 17 18 19, ये जो हमारी पिन होती हैं, इसी पिन से ही प्रोग्राम इस आईसी में आता है। ऐसा नहीं है, प्रोग्राम अगर हमें आईसी में डालना होता है तो ऐसा नहीं है कि हम सारी पिनों का यूज़ करते हैं, पूरी 28 की 28 पिन यूज़ होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम डालने के लिए केवल हम इन्हीं 4-5 पिन का यूज़ करते हैं, जिससे कि बाहर से प्रोग्रामर के थ्रू या USB केबल के थ्रू हमारा प्रोग्राम इस आईसी के अंदर आता है। ठीक है, जैसे ये SCK लिखा है, SCK का मतलब हो गया सीरियल क्लॉक। MISO लिखा है, इसका मतलब हो गया मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट। ठीक है, एक ये पिन हो गया। फिर यहाँ लिखा है MOSI, इसको मोसी बोलते हैं, जल्दी हम लोग इसको मीसो और मोसी पढ़ने में बोलते हैं। तो MOSI मतलब मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये PV पिन है, सीरियल जो है जनरेटर के लिए। ठीक है, ऐसे करके इन पिनों का यूज़ करके ही हम प्रोग्राम को आईसी के अंदर लाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर AVCC लिखा हुआ है। AVCC का मतलब हो गया कि एनालॉग वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे भी एक VCC है यहाँ। ये VCC पूरे आईसी को सप्लाई प्रोवाइड करती है। ये VCC हम तब प्रोवाइड करते हैं, इनेबल करते हैं, जब हमें एनालॉग सिग्नल हमें यूज़ करना होता है। कैसे, ये जो आपका PC0 से लेकर और PC5 तक, ये जो आपके पिन हैं, इसमें आप देख रहे हो पहले ADC लिखा हुआ है, ADC5, ADC4, ADC3, ADC2, ADC1, ADC0। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जब पहले सिस्क टेक्नोलॉजी थी, यानी पहले जब पुराने माइक्रो कंट्रोलर बनते थे तो उसमें प्रोग्राम बहुत लंबे लिखे जाते थे, जिसकी वजह से उसकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो होती थी। प्रोसेसिंग स्लो होने की वजह से हमें प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता था और हमें ज़्यादा जो है वर्क करना पड़ता था। लेकिन जब से रिस्क आया था, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, मैंने आपको बताया है, जब से रिड्यूस टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी, उसके बाद हमारे रिस्पांस काफ़ी फास्ट हो गए वर्किंग के। और उसके साथ साथ जो भी जो है हमारे सिग्नल वगैरह हैं या स्पीड है वो बढ़ी है। और
जो हमारा प्रोग्राम हम लोग लिखते थे, ठीक है, जो बहुत लंबा हो जाता था, वो छोटा हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे आप सी में प्रोग्राम करो और पाइथन में करो, सी में आपको उसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए बहुत लंबा लिखना पड़ता है प्रोग्राम कई स्टेप में। वहीं आप पाइथन में छोटी कम लाइनों में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, सेम वर्क वही होता है। ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पर पहले माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता था, एडीसी। ये जो आप एडीसी देख रहे हो, इसका मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। कोई भी सिग्नल जो एनालॉग फॉर्म में हो, जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो, ठीक है, उस पर अगर हमें काम करना हो, जैसे आपका लाइट हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर आपका साउंड हो गया, ठीक है, इस टाइप से जो भी एनालॉग सिग्नल होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में मिलते हैं, तो हमारा प्रोसेसर 0101 के फॉर्म में काम करता है। ठीक है। तो वहाँ पर अब क्या होता है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ होता है। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है उस पर हम वर्क करते हैं। पहले माइक्रो कंट्रोलर में ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की अलग से सर्किट लगानी पड़ती थी। तो जब डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता था, फिर हम उसको इस आईसी में हम इसको डालते थे सिग्नल को। अभी क्या है, अभी माइक्रो कंट्रोलर, इस माइक्रो कंट्रोलर की आईसी में, इस चिप में ऑलरेडी एडीसी की सर्किट इनबिल्ट है। ठीक है, ऑलरेडी इसकी सर्किट इनबिल्ट है, इसलिए अब हमको अलग से एडीसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो 23 से लेके 28 तक की पिन है, ये एडीसी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पिन। अगर हम कोई भी सिग्नल, ठीक है, जो एनालॉग फॉर्म में है, अगर उस पर हमें काम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं पिनों में से किसी में उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक पिन है। जनरली हम किसी भी पिन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर एनालॉग सिग्नल की बात आएगी तो इनमें से हम किसी भी पिन का यूज़ करेंगे। और जब हम इन पिन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर जो ये है एनालॉग रेफरेंस, ठीक है, और ये AVCC। तो जब हम एनालॉग सिग्नल को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हम AVCC यानी पिन नंबर 20 को हम इनेबल करेंगे, मतलब हाई करेंगे। ठीक है। तो इस टाइप से जो मेनली आईसी यूज़ होती है हमारी माइक्रो कंट्रोलर की, ये उसका पिन डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे, ये जो बगल में ये आईसी जो बनी हुई है, ये भी सेम आईसी है, इसमें पिन ज़्यादा है, और ये एसएमडी फॉर्म में है। एसएमडी फॉर्म मतलब स्मॉल डायमेंशन में। ठीक है। हमने आपको पहले भी इसको दिखाया होगा, अगर आपने देखा हो। ये देखो, जैसे ये मैंने दिखाया, ये आईसी, ठीक है, इसकी पिन बहुत नज़दीक होती है। इसको हम लोग नॉर्मल सोल्डर से सोल्डर नहीं कर सकते। ठीक है। इसको हमें मशीन के थ्रू ही करना होता है, मैंने बताया था। तो ये जो हमारा है, ये एस एम डी आईसी है, वर्किंग सेम है, सब कुछ वही है, बस हम इसको अपने आप लगा नहीं सकते, अपने आप निकाल नहीं सकते। ठीक है। सेम पिन जो मैंने अभी आपको माइक्रो कंट्रोलर में बताया, उसी का डिस्क्रिप्शन है यहाँ। पोर्ट को कलर वाइज यहाँ डिफाइन कर दिया गया, जैसे पोर्ट सी को यहाँ पर ग्रीन कलर दिया गया है, पोर्ट बी को ये ब्लू कलर से डिफाइन किया गया है, और रेड कलर से वीसीसी और एवीसीसी को डिफाइन किया गया है। ग्राउंड को ब्लैक कलर से डिफाइन किया गया, यहाँ पर एक और ये दो ग्राउंड है। ग्राउंड किसी भी सर्किट में हो, हमेशा आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अलग अलग ग्राउंड नहीं होते। यहाँ पर वीसीसी की बात करें तो दो हैं, एक आपका रेड वाला ये वीसीसी और ये एवीसीसी। जब एडीसी का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको इनेबल करेंगे। पोर्ट बी को यहाँ से ब्लू कलर से डिफाइन किया गया है, ये जहाँ 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 आपको ब्लू कलर दिखेगा पोर्ट बी है। ठीक है। पोर्ट सी को ग्रीन कलर से डिफाइन किया गया है, और पोर्ट डी को येलो कलर से डिफाइन किया गया है। फिर यहाँ पर प्रोग्रामर कनेक्शन को दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था, ये पिन है। ये पिन आपकी मेन प्रोग्राम आने और जाने के लिए यूज़ होती है। ठीक है। जैसे SCK, मीसो, मोसी, ठीक है, SS और OC1। ठीक है। तो ये जो पिनें होती हैं, ये आप इसी पिन के थ्रू आपका प्रोग्राम इस आईसी में आता है। फिर वो पार्ट प्रोसेसर अपना अलग अलग उसको डिसाइड करता है, और जैसा हम प्रोग्राम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो डिफाइन होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी आईसी है 28 पिन की। ठीक है। 8 मेगा 328। यहाँ पर ये इसी के बारे में डिटेल दिया गया है। वीसीसी सप्लाई, डिजिटल सप्लाई है। पोर्ट को डिफाइन किया गया है, यहाँ क्रिस्टल ऑक्सीलेटर को डिफाइन किया गया है। ठीक है। पोर्ट सी को यहाँ डिफाइन किया गया है। इस तरीके से ये हमारी आईसी का डिस्क्रिप्शन है।
अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर जो है आपके ये बोर्ड है, आर्डिनो बोर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये आर्डिनो बोर्ड, ठीक है। और ये आपका आर्डिनो यूनो है, ठीक है। आर्डिनो बोर्ड है, आर्डिनो बोर्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन हम आपको जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिटेलिंग में, ठीक है।